हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वह टू स्मॉलेस्ट इन एवरी सब एरे। डिफिकल्टी क्या है यहाँ पे? इजी दिया हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर ARR, द टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमॉन्ग ऑल पॉसिबल सब एरेज। ठीक है, और साइज जो है वो ग्रेटर देन 1, यानी कि मिनिमम साइज हम लोगों को 2 कंसिडर करना है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमें रिटर्न -1 करनी है। अब देखो यहाँ पे डिफिकल्टी इजी लेवल का दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो कोड है ना वो बहुत आसान होने वाला है। लेकिन कोड तक हम लोग तब पहुंचेंगे जब हम लोगों को अप्रोच पता रहेगा, जब हम लोग को लॉजिक समझ में आएगी। तो अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं देन यस डेफिनेटली दिस इज अ इजी लेवल प्रॉब्लम। बट अगर मैथ्स आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो गया तो डिफिकल्टी हो गई हाई। चलिए मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक पहले समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। 43156 दिया हुआ है ना, हम लोगों को क्या करना है? मिनिमम 2 साइज का सवेरे बनाना है और देखना है कि जो भी स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट है उनका सम कितना आता है। जैसे स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? 4 और 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 और 3 हमारा एक सवेरे है। सिमिलरली 431 एक सवेरे जाएगा, 4315 जाएगा, 43156 जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 4 को एलिमिनेट कर देंगे, 31 जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है ना सब एरे का क्या प्रॉपर्टी होता है कि हमें कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो फिर 31 आ गया, 315 आ गया, सिमिलरली 3156 आ गया, 15156 और 56। अब ध्यान से देखना, जब हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट है तो क्या हमें स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट के लिए सोचना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है ना, हम लोग सिर्फ दोनों का सम निकाल लेंगे। जैसे कि अगर 3 हमारा स्मॉलेस्ट है तो 4 हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट है। लेकिन जैसे ही 3 एलिमेंट आ गया 431, अब देखो हमारा स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट चेंज हो गया और सिमिलरली हमारा जो सम है वो भी घट गया। तो एक चीज नोटिस करने वाली है कि जैसे जैसे हमारा सब एरे का साइज बढ़ेगा ना, वैसे वैसे हमारा जो मैक्सिमम सम है स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट का वो घटेगा। समझ रहे हो? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पे 2 ही सम थे, 4-3, तो हमारा सम था 7, 431 हो गया तो हो गया 4। सिमिलरली 43156 हो गया तो हो गया 4, मतलब घट गया। ठीक है, सिमिलरली अगर नीचे आए तो देख रहे हैं 15 में आ गया 6, जो कि यहाँ 4 से डेफिनेटली बड़ा है, और अगर 5-6 पे गए तो हमारे पास मिल गया 11, जो कि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम सम है। तो हमें एक चीज जो पॉइंट क्लियर हो गया है कि जो भी हमारा सब एरे होगा ना जिसमें हमारे मैक्सिमम सम मिलने वाला है वो सिर्फ 2 साइज का होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जितना छोटा साइज उतना मैक्सिमम सम। ये क्लियर है। अब देखो, अब हमें जाननी है कि हमें कौन सा 2 निकालना है। जैसे कि सब एरे जो है हमें 4-3, यही तो 2 है ना, 3-1, यही तो 2 है, 1-5 और 5-6। यानी कि अगर हम सारे एडजेसेंट पेयर का सम निकाल ले तो हमें किसी ना किसी में तो मैक्सिमम सम मिल ही जाएगा। क्लियर है? तो अगर इस पॉइंट से भी आप नोटिस करते हो तो आपका अप्रोच क्लियर हो जाएगा कि हमें कोड में क्या करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट सम निकालना है 2 एलिमेंट्स के, और उसमें देख लेना है कौन सा मैक्सिमम है। सिंपल, एक लूप में काम हो गया। हमारा ऑर्डर ऑफ n होना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल, और हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि इस थ्योरी को प्रूव करो तो कैसे प्रूव करेंगे? मैंने क्या कहा कि अगर मान लो मेरे पास 4 एलिमेंट का एक एरे है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट है ना वो मान के चलो आप x एंड y है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि x एंड y जो है वो एडजेसेंट रहेगा, बगल बगल में रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, यही तो आंसर हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप बोलो नहीं, क्या हो अगर x एंड y जो है वो अगल बगल में ना हो, x एंड y के बीच में एक z एलिमेंट भी रखे, तब क्या होगा? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि x एंड y ही मेरा स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट है, यानी कि z क्या हो जाएगा? डेफिनेटली x एंड y से बड़ा होगा। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि अगर वो एडजेसेंट नहीं होगा, उसके बीच में दूसरे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, तब क्या होगा? तब डेफिनेटली जो है यहाँ पे z विल बी ग्रेटर देन x एंड z विल बी ग्रेटर देन y। तो यानी कि अगर z x और z y से बड़ा है तो हमारा आंसर क्या होगा? स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट का हम लोग ये वाले सब एरे पे ले लेंगे। x और z का अगर हम लोग सब एरे बना लेते हैं तो मेरा या तो ये मैक्सिमम हो जाएगा और या तो क्या हो सकता है? ये मैक्सिमम हो सकता है। यानी कि फिर से तो वही बात आ गया ना कि हमारा जो एडजेसेंट एलिमेंट है उसी का सम मैक्सिमम हो जाएगा स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट सब एरे के लिए। समझ गए? अगर अभी भी नहीं समझे तो देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे पास 4, 3 और 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट। x एंड y मेरा क्या है? x हो गया यहाँ पे मेरा 1 और y क्या हो गया? y हो गया मेरा 3। लेकिन कब? जब मेरा सब एरे 3 साइज का है। अगर हम फर्दर इसको रिड्यूस करते 2 साइज में तो मेरा क्या आ जाएगा? 4,3 आ जाएगा, राइट? या तो फिर मेरा 3,1 आ जाएगा। अब देखो 4,3 तो 7 दे रहा है ना, जो कि डेफिनेटली ग्रेटर देन 4 है। यानी कि हमारा जो थ्योरी है कि जो भी हमारा स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट का मैक्सिमम सम देगा वो एडजेसेंट एलिमेंट रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये मैथ समझ में आ गया तो आगे लिखने का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा एक फॉर लूप लगाएंगे, एकदम सिंपल फॉर लूप। इंट हमारा कहाँ से चलेगा? इंट i इक्वल्स टू 0 से
आई इज लेस देन मेरा एरे डॉट साइज, हम लोगों को नेक्स्ट वाले एलिमेंट से जाना है ना, तो हम लोग साइज -1 तक जाएंगे क्योंकि हम लोग i+1 से कंपेयर करेंगे या सम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो सम रहेगा वो क्या हो जाएगा, एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ i+1। यही तो है एडजेसेंसी एलिमेंट्स का सम। और हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे जो हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, जो हमारा मैक्स सम रहेगा। सपोज हमें क्या है, अगर ऐसा कुछ भी ना रहे तो -1 रिटर्न करना है, तो हम लोग -1 लेके चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग सिंपली चेक कर लेंगे कि कौन सा वाला मैक्सिमम है, लाइक मैक्सिमम जो हमारा करंट सम है वो मैक्सिमम है, या जो ऑलरेडी था हमारा मैक्सम वो ग्रेटर है। अगर ऐसा है तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं मैक्सम को। बस इतना सिंपल सा कोड था। लेकिन हाँ, इस अप्रोच तक कैसे पहुँचे ये मैथ्स जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखें तो हमें यहाँ पे आसानी से आंसर मिल जाना चाहिए 11, क्योंकि हमारा पहला एग्जाम्पल वही है। ओके, यहाँ बोल रहा है सेशन एक्सपायर है, प्लीज़ रिफ्रेश द पेज एंड ट्राई अगेन। तो चलो हम लोग इस कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और हम लोग जस्ट इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब हम लोग करके देखते हैं कंपाइल एंड रन, एंड लेट्स सी क्या होता है हमारा यहाँ पे। तो 11 आ जाना चाहिए आंसर, बिल्कुल आ रहा है। और हाँ, यहाँ पर एक ठीक है कि अगर हमारा जो साइज़ है वो 2 नहीं है तो हम लोग बोलेंगे रिटर्न -1, यानी कि अगर हमारा पॉसिबल नहीं है किसी में केस में, जैसे कि सेकंड वाले एग्जांपल में चलते हैं, और हमारा बोल रहा है कि एक ही है यहाँ पे, तो हमें मैक्सिमम सम को रिटर्न कर देना है। आई थिंक ये भी हैंडल हो जाएगा क्योंकि 0 है एंड एरे साइज -1 है, तो आई थिंक सबमिट करने से हमारा आंसर हो जाना चाहिए हैंडल, ठीक है। लेट्स सी, एंड बिल्कुल 1115 टेस्ट केस पासेस। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप